नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नव भारती स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम अध्ययन कर रहे हैं साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं इन क्लासों के माध्यम से। कल की क्लास थी, मैंने उसमें आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसके बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया था कि बाल मनोविज्ञान, देखिए स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान तो क्या है कि वैज्ञानिक अध्ययन है, बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल विकास जो है, बालक के डेवलपमेंट की बात करता है। बालक का डेवलपमेंट किसने कब से माना है, किसने कब से माना है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपको याद रखनी है, क्योंकि क्रो एंड क्रो ने बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास जो है उसको गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था से परिपक्व अवस्था तक माना है, जो कि एकदम राइट है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे जी हैं, वो संपूर्ण डेवलपमेंट की बातें जब करते हैं तो बताते हैं कि गर्भावस्था में ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसके बाद वो डेवलपमेंट है उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है। उत्तरोत्तर से मतलब वो प्रोग्रेसिव होता है डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, कल की जो वीडियो है आपने अगर संपूर्ण देखी है तो आप उसी से लिंक्ड आज की वीडियो देखेंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आप वीडियो पर कमेंट करते हैं तो सिर्फ आप मुझसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सिर्फ आप अपना नाम डाल के ही ना करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से मुझे भी पता चलता है, हमें भी पता चलता है। जो भी वीडियो आती है आपको, आप उनमें क्वेश्चन पुटअप करें। आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको ऐसा नहीं है, कहते हैं कभी कभी तो गुरु होता है वो गुड़ रह जाता है और जो शिष्य होता है वो चीला बन जाता है। यानी कि इंटरेस्टिंग चीजें आपको हमसे ज्यादा आती हो या आपको समझ में आता हो तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे की वीडियो में आपकी जानकारियों को भी डाल सकते हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरी वीडियो को आप सुनिए, आपके काम की चीज ही आपको बताई जाएगी। वगैरह वगैरह चीजें, फालतू की चीजें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से जो भी हम अब श्यामपट्ट के ऊपर जो लिखते हैं उसे नोट डाउन भी करें, एक नोट्स भी बनाएं, क्योंकि उन नोट्स को आप अगर शॉर्ट में भी पढ़ के जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं और शॉर्ट में अगर वो आपके पास लिखे हुए हैं, सरसरी नजर से आप अगर उनको पढ़ते हैं तो आप सफलता हासिल करने में, देखिए स्टूडेंट्स, किसी ने कहा है कि सब कुछ बांटा जा सकता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि आप जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा। कोई भी चीज है हम बांटते हैं तो घटता है, लेकिन ज्ञान एक इतना सर्वज्ञ चीज है कि आप जितना ज्ञान को बांटोगे आपका उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो ज्ञान तो कोई, कहते हैं ज्ञान के तो कोई आपसे हिस्से भी नहीं कर सकता। आपका ज्ञान आपके काम आए, किसी और के काम आए, इस तरीके का ज्ञान अपने अंदर डेवलप करना है। तो हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन जब तक हम इसे नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं, समझते नहीं हैं, गहराई में नहीं जाते, हमें ये समझ में नहीं आता। लेकिन हम जब कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन जब हम साइकोलॉजी का करते हैं, इसकी नींव को जब मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं एक बात, मकड़ी, जब देखो मकड़ी अपना घर हटने के बाद भी वापस बना लेती है, तो हम तो इंसान हैं। इंसान कहते हैं कि आज का ऐसा वो है कि कौन क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ संभव है, लेकिन तैयार अपने आप को करना होगा, मोटिवेशन अपने आप से लेना होगा, किसी और के कहे हुए शब्दों को भी अपने अंदर डालते हुए अपने आप को मोटिवेट करें और अपनी तैयारी के लिए आप इतने अड़े हो जाएं कि आप 100% सफलता लेने लायक अपने आप को बनाएं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में मैं आपको ऐसी सलाहें देती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते। आपके हित की चीज हम यहाँ बता रहे हैं। एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है, आप कहीं से भी प्राप्त करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो वो सीखी हुई चीजें, प्राप्त की गई शिक्षा
कहीं ना कहीं अवश्य काम आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम पढ़ रहे हैं क्या? अभिवृद्धि और विकास। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट? हम अभिवृद्धि एवं विकास। स्टूडेंट्स, ये वीडियो है आपके जो मैंने बनाया है, ये आपको इतना इफेक्टिव होगा आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभिवृद्धि और विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ। डेवलपमेंट का ही चरण एक ग्रोथ है, यानी कि ये जो अभिवृद्धि है वो डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ये सबसे पहले अपने माइंड में रखना कंपलसरी है। अब स्टूडेंट्स, हम सोचते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और डेवलपमेंट जो होता है वो गुणात्मक होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको हम गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों ही तरीके से तोल सकते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि जब मात्रात्मक है और विकास जब गुणात्मक है तो दोनों, अभिवृद्धि विकास का ही एक पार्ट है, तो मात्रात्मक चीज भी गुणात्मक चीजों में प्लस हो जाती हैं। तो जो अभिवृद्धि है वो शरीर के इस ऐसे अवयवों का मात्रात्मक डेवलपमेंट है। यानी कि हम अभिवृद्धि की जब परिभाषा यहाँ देखते हैं तो हम क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, शरीर का उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। यहाँ क्या होता है? शरीर का मात्रात्मक परिवर्तन शरीर के अवयवों में, किसमें? शरीर के अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। और डेवलपमेंट, ये विकास है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि संपूर्ण फिजिकली डेवलपमेंट जो होता है, फिजिकली डेवलपमेंट ही जो हमारे शरीर के जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो विकास के अंदर आते हैं। यानी कि अभिवृद्धि है उसका क्षेत्र संकुचित माना गया है और डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है वो विस्तृत माना गया है। और डेवलपमेंट क्या कहता है? डेवलपमेंट कहता है कि डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ है इसमें संपूर्ण परिवर्तन होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट? संपूर्ण परिवर्तन। अब संपूर्ण परिवर्तन किसके होंगे? ये शरीर के संपूर्ण परिवर्तन किसमें होते हैं? विकास के अंदर। तो अब मैं आपको एक चीज यहाँ बताती हूँ कि शाब्दिक अर्थ, इसका तो शाब्दिक अर्थ ही परिवर्तन है और इसका जो अर्थ है वो गर्भावस्था से लेकर, अभिवृद्धि कब तक मानी जाती है? गर्भावस्था से लेकर किशोरा अवस्था एंड परिपक्व अवस्था तक। लेकिन डेवलपमेंट का क्षेत्र क्या कहता है? डेवलपमेंट जिंदगी होने वाले जो शारीरिक चेंज है वो हाव भाव से हो सकते हैं, सामाजिक चेंज हो सकते हैं, नैतिकता आ सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डेवलपमेंट में शामिल होती हैं। अभिवृद्धि के अंदर सिर्फ क्या शामिल होता है? जो हमारे आकार विकार, जो भी हमारे, जैसे ये कितना मोटा है, कितना लंबा है, कितनी लंबाई निकल गई, कितना छोटा रह गया, इस तरीके के जो डेवलपमेंट होते हैं वो अभिवृद्धि के अंदर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो फ्रैंक एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या कहा है? फ्रैंक बोलते हैं कि ये कौशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है? डेवलपमेंट है। कौशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही विकास है। देखिए, इसने भी दोनों चीजों को पे ही जोड़ दिया कि अभिवृद्धि के अंदर कौशिकीय चीज आ गई आपकी, कि जो चीजें हमारे अंदर, जैसे लंबाई का बढ़ना, मोटापा कम होना, लंबाई का कम होना, सुंदर दिखना, ये जो सारी चीजें हैं वो आपके कहाँ आ जाएगी? अभिवृद्धि के अंदर। कौशिकीय चेंज जो है अभिवृद्धि के अंदर आ जाएंगे। और डेवलपमेंट यानी गुणात्मक चीजें, उसके हाव भाव में अंतर, उसके सामाजिक से उसका जुड़ना, नैतिकता में परिवर्तन आना, मूल्यों को अपने अंदर लेना, ये सारी
सारी चीजें आपके कहाँ आ जाएंगी, डेवलपमेंट के अंदर। तो फ्रैंक की परिभाषा कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है और सिर्फ क्या पूछते हैं, कौशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही विकास है, ऐसा किसने कहा। तो हमें ये याद रखने की चीज है, यह फ्रैंक ने कहा है। फ्रैंक का मतलब भी आप समझते होंगे। फ्रैंक को हम कैसे याद कर सकते हैं कि हम कहते हैं ना कि खुले विचारों वाला, फ्रैंक वही होगा जो खुला हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जो ये आपकी अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि मैंने बताया आपको शरीर के अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, और शरीर के संपूर्ण शारीरिक डेवलपमेंट है वो विकास है। किसी भी तरीके के परिवर्तन जब आते हैं और ये हमेशा चलते रहते हैं तो ये हमारा क्या है, विकास है। अब हम देखिए स्टूडेंट्स, इस अभिवृद्धि और विकास यानी डेवलपमेंट में जो सबसे बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी रही है वो चर्चित नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो आपको बिल्कुल याद करके रखना है क्योंकि उनकी द्वारा दी गई 2 डेफिनेशन है, वो दोनों डेफिनेशन किसी भी प्रकार से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो वो नाम मैं आपको बता रही हूँ। तो वो नाम क्या है स्टूडेंट्स, वो नाम है आपका हरलॉक। क्या है, हरलॉक। अब पहले तो थाने में एक चीज बता दूं कि ये हरलॉक है, ये लेडीज है या जेंट्स है, इतनी जानकारी भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये महिला है, ये हरलॉक है, ये कौन है, ये महिला है। इन्होंने जो है हमारी बाल विकास के ऊपर 2 डेफिनेशन दी हैं जो हमेशा अक्सर पूछी जाती हैं। वो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि हरलॉक ने पहली डेफिनेशन में क्या कहा है। हरलॉक कहती हैं, हरलॉक की परिभाषा ये कहती है कि नवीन विकास किसको व्यक्त करता है, नवीन विकास है वो किसको व्यक्त करता है, नवीन विशेषताओं को, नवीन विशेषताओं को पहला तो, और दूसरा है नवीन योग्यताओं को, नवीन योग्यताओं को। हरलॉक ने कहा है कि ये जो डेवलपमेंट है वो किसे व्यक्त करता है, पहली डेफिनेशन के अंदर नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं को, नवीन योग्यताओं को क्या करता है, डेवलप करता है। ऐसा किसने कहा है, हरलॉक ने कहा है, पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन में उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हुए कहा है कि ये तो इसकी पहली डेफिनेशन है, और सेकंड डेफिनेशन इन्होंने लिखी है कि हरलॉक की दूसरी परिभाषा विकास का एक, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको लिखा देती हूँ कि विकास का एक, हरलॉक द्वारा, हरलॉक की सेकंड डेफिनेशन कि विकास एक परिवर्तनों, विकास एक परिवर्तनों में उत्तरोत्तर परिवर्तनों की, उत्तरोत्तर श्रृंखलाबद्ध, उत्तरोत्तर श्रृंखला जो क्रमिक व्यक्तित्व, क्रमिक व्यवस्थित, क्रमिक व्यवस्थित उत्तरोत्तर परिवर्तनों का, परिवर्तित उत्तरोत्तर से श्रृंखला जो क्रमिक व्यवस्थित जो परिवर्तन है वो ही क्या बताया हरलॉक ने, डेवलपमेंट की परिभाषा सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, उत्तरोत्तर का यहाँ मतलब होता है कि प्रोग्रेसिव, कि प्रगतिशील जो होती है, आगे से आगे जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट बताया इन्होंने श्रृंखलाबद्ध, श्रृंखलाएं चलती हैं, जैसे पहले शैशवावस्था थी, फिर पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बालावस्था, फिर किशोरावस्था, ये परिपक्वावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो भी अवस्थाएं हैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से डेवलपमेंट को शो करती हैं और क्रमिक और व्यवस्थित ये क्रम से चलती हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चा शैशवावस्था में आता है, नहीं, पहले तो बच्चा गर्भावस्था में आता है, गर्भावस्था से ही डेवलपमेंट की शुरुआत किन्होंने बताई है, हरलॉक ने। तो हरलॉक की जो 2 डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई हैं, ये डेफिनेशन बाल विकास की महत्व
महत्वपूर्ण डेफिनेशनों में से है। देखिए स्टूडेंट्स, हरलॉक ने 4 चीजों पे बल दिया है। वो 4 चीजों को विशेष उन्होंने बताया है। पहला है आकार, दूसरा है अनुपात, तीसरा है कि पुराने चिन्हों का त्याग करना और नए चिन्हों का डेवलपमेंट करना। देखिए हरलॉक ने 4 चीजें भी बताई हैं। हरलॉक ने कि 4 चीज है, 4 प्रकार से इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट 4 प्रकार से होता है। हरलॉक ने डेवलपमेंट को 4 प्रकार से बताया है। 4 प्रकार से कौन कौन सी? पहला है आकार, दूसरा है अनुपात, ठीक है ये वाला, और तीसरा जो इन्होंने बताया है वो बताया है कि पुराने चिन्हों का लुप्त होना, पुराने चिन्हों का लुप्त होना, और चौथा बताया है नए चिन्हों का यानी कि नवीन चिन्हों का उदय, नवीन चिन्हों का उदय होना। देखिए स्टूडेंट, हरलॉक कहती हैं कि डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? 4 प्रकार से होता है। वो कैसे होता है कि पहला आकार से होता है कि बच्चे का आकार कौन से आकार का है, लंबाई चौड़ाई जो भी है। अनुपात से कितने अनुपात में लंबाई बढ़ी है, कितने अनुपात में उसका, ये सारी चीजें उन्होंने अनुपात से भी लिंक की है। और फिर पुराने चिन्हों को लुप्त होना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पुरानी चीजों को भूलता है, नई चीजें डेवलप करता है। तो इन 4 चीजों पे विशेष ध्यान दिया है किसने? हरलॉक महोदया ने। हरलॉक है वो, उन्होंने चाइल्ड जो डेवलपमेंट है उस पे 2 डेफिनेशन दी है और 4 प्रकार से उसके डेवलपमेंट को यहाँ बताया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ अंतर अभिवृद्धि और विकास में, वैसे मैंने इस वीडियो के अंदर आपको चारों अंतर बता दिए हैं, लेकिन फिर से मैं यहाँ शो कर देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको कि 4 से 5 अंतर। वैसे तो अभिवृद्धि और विकास के बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन हमें जो चीजें काम आएंगी वही हमें पढ़नी चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो हमें ये 4-5 चीजें अभिवृद्धि और विकास की याद होनी चाहिए। पहला तो अर्थ ही है उसका क्या कि अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन। अभी देखिए यहाँ मैं अभिवृद्धि लिखती हूँ, ये अभिवृद्धि है, अंतर हम कर रहे हैं, और ये है विकास, ठीक है। अभिवृद्धि में परिवर्तन कैसा होता है? मात्रात्मक, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। अब बच्चे की बात चली है, बालक में मात्रात्मक परिवर्तन, और ये विकास क्या कहता है कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि मैडम जब मात्रात्मक होते हैं तो ये इसी का भाग है। तो कहीं कहीं आपको कुछ क्वेश्चन जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो आपको गुणात्मक ना देकर गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन किसके अंदर होते हैं? विकास के अंदर होते हैं। सेकंड हमारा है अभिवृद्धि, तो है प्रत्यक्ष दिखाई देती है, अभिवृद्धि प्रत्यक्ष है। ये क्या है? ये प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष होती है, ठीक है। प्रत्यक्ष कैसे होती है मैडम? कि बच्चे के शरीर में होने वाले परिवर्तन हमको सामने दिखाई देते हैं। बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, दिख रहा है, मोटाई बढ़ रही है, दिख रहा है, बच्चे की ग्रोथ किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से नहीं बढ़ रही है, सारी चीजें शो करती हैं किसके अंदर? अभिवृद्धि के अंदर। लेकिन डेवलपमेंट क्या कहता है? डेवलपमेंट में ये सारी चीजें सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष भी दिखती हैं लेकिन अनुभव ज्यादा की जाती हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें ये चीजें अनुभव होती हैं। किसमें? विकास के अंदर ये अनुभव होती हैं। दिखाई देंगी कब तक? देखो डेवलपमेंट तो चलेगा तावस्था, पूरी जिंदगी चलेगा, लेकिन अभिवृद्धि की जो चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देंगी कब तक? किशोरावस्था तक। उसके बाद तो वो अनुभवी होंगी कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो विकास क्या कहता है? ये अनुभव, ये अनुभव होता है इसका कि डेवलपमेंट वाकई में हो रहा है। तीसरी चीज यहाँ पे है अभिवृद्धि है, वो किशोरावस्था तक चलती है। अभिवृद्धि ये अंतर है, अभिवृद्धि किशोरावस्था तक चलती है, किशोरावस्था,
पर्यंत चलता है। क्या चलता है? जीवन पर्यंत। विकास जो है आपके जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विकास जीवन पर्यंत चलता है। अब मैं आपको एक चीज इसी से कंबाइंड करते हुए बता देती हूँ कि अधिगम और डेवलपमेंट हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए स्टूडेंट्स, एक है, 3 चीजें आप याद रखें। शिक्षा बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है, जो जीवन पर्यंत भी चलती है। एक शिक्षा होती है जिसका व्यापक अर्थ है वो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है। नेक्स्ट आता है अधिगम। अधिगम भी जीवन पर्यंत चलता है, तो डेवलपमेंट भी जीवन पर्यंत चलता है। इस तरीके से मैंने आपको अभिवृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चर्चा की है। कैसे? मैंने आपको, ये गुणात्मक है, सॉरी अभिवृद्धि मात्रात्मक है, ये गुणात्मक होता है। इसके अलावा अभिवृद्धि होती है वो व्यक्ति के शारीरिक अवयवों में मात्रात्मक चेंज होते हैं और इसमें गुणात्मक चेंज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, मैंने आपको बताया थी कि फ्रैंक ने क्या बोला है कि कौशिकीय परिवर्तन जो होते हैं वो क्या है? वही विकास है। तीसरा मैंने बताया है हरलॉक को आपको बाल विकास के लिए याद रखना है। हरलॉक ने पहले डेफिनेशन में नवीन परिस्थितियों के बारे में बताया कि कुछ नवीन चीज चेंज होते हैं, उसके अंदर नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं बच्चों को डेवलपमेंट की ओर अग्रसर करती हैं। दूसरी डेफिनेशन में जो हरलॉक ने बताया था कि विकासीय परिवर्तनों का उत्तरोत्तर और श्रृंखला एवं क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि उत्तरोत्तर होती है, प्रगतिशील है, और श्रृंखलाबद्ध होती है, क्रम से होती है। इस तरीके की बातें हरलॉक ने कही है। हरलॉक ने विकास को 4 प्रकार से बताया है। कैसे? आकार में, अनुपात में, पुराने चिन्हों का त्याग और नवीन चिन्हों का ग्रहण। इस तरीके से हरलॉक ने बताया है। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे का वीडियो आप देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी को तैयार करने वाले हैं, अच्छी नींव जमाने वाले हैं और इसका अध्ययन सुचारू रूप से हम करने वाले हैं। तो यदि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें वाकई में पसंद आती हैं तो आप मेरे नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसी तरीके से कमेंट करते रहें स्टूडेंट्स, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नया सा नया अपडेट आपके सामने प्रस्तुत मैं कर सकूं। धन्यवाद।